तो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये आपको अलग टाइप है। 1/8 प्लस 1/8 के स्क्वायर प्लस 1/8 के क्यूब कहाँ तक है, आपको इन्फिनाइट तक है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन अगर देखिए इसमें क्या है कि 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर देखिए तो समझिए कि इसका पावर आपको एक छुपा हुआ है, इसका 2 3 मतलब कि 1/8 से हर टर्म में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है ना। तो आपको जो जो गुणांक हो रहा है वो आपको 1/8 से समान आपको हर स्टेप में गुना हो रहा है ना। देखिए इसमें भी आपको हो रहा है, इसमें से गुना किए तो आपको स्क्वायर बन गया, इसमें गुना किए तो क्यूब बन गया। ऐसे करके कहाँ तक गया आपको, इन्फिनाइट तक। तो इसको बोलते हैं कि जो सीरीज दिया गया है ये जीपी में दिया गया है, पढ़े ना, एपी जीपी एचपी है ना, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए लिखेंगे क्या है कि सीरीज क्या है आपको, ये आपको सीरीज जीपी में है, क्या में है, जीपी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसको निकालते हैं सम ऑफ इन्फिनाइट, क्योंकि ये क्या है, जोड़ में ना है, यानी सम में निकालना है। तो सम में निकालना कहाँ तक है, आपको इन्फिनाइट तक निकालना है। तो क्या करते हैं कि a/1 माइनस आर, ए क्या हो गया, पहला टर्म, 1 ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, बट 1 माइनस आर क्या हो गया, कॉमन रेशियो कि कितना आपको गुणांक बढ़ रहा है। तो 1/8 1/8 सब में क्या हो रहा है, हर टर्म में आपको 1/8 से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो यानी बोल सकते हैं कि ए बराबर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, यानी 1/8 बटे क्या हो गया, 1 माइनस 1 माइनस आर क्या है, कॉमन रेशियो, मैंने कितना का गुणांक बढ़ रहा है। तो 1/8 का गुणांक बढ़ रहा है, तो हम वही लिख दिए 1/8, यानी इतना का गुणांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए तो इसको करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, जब इसको कीजिएगा देखिए 1/8 बटे 8 का 8 है, जब माइनस में है और 1 से घट रहा है तो क्या करते हैं कि हर में से अंश घटा देते हैं। तो क्या होता है 7/8, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का 8 है, 8 में से गया 7, 7/8 है। या इसको जब 1 में से घटेगा तो हर में से अंश क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए नीचे 8 है, नीचे 8 है, ख़त्म हो गया, बच गया आपको 1 बटे क्या बच गया दोस्तों, आपको देखिए जब ये कट गया 8 तो बच गया आपको 1/7, क्या बच गया, 1/7। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको जीपी का क्वेश्चन रहे, गुणांक आपको समान बढ़े, अगर बात किया तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेट कर दीजिए कि ए को ए मतलब कि पहला टर्म, पहला जो टर्म है ना वही वाला पहला टर्म। आर का हो गया दोस्तों कॉमन रेशियो, जितना गुणांक आपको बढ़ रहा है ना, कॉमन रेशियो जितना गुणांक क्या है, बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है, तो 1/8 गुना बढ़ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। अब देखिए दोस्तों ये क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 1/5 प्लस 1/5 के स्क्वायर प्लस 1/5 के क्यूब, यानी 1/5 के गुणांक आपको हर टर्म में बढ़ रहा है। यहाँ 1/5 था तो 1/5 से गुना किए इसमें तो आपको स्क्वायर में चला गया, स्क्वायर में 1/5 से गुना किए तो आपको क्यू चला गया। ऐसे करके आपको जा रहा है इन्फिनाइट तक। तो देखिए तो ये भी आपको जीपी में है, यानी यहाँ पर 1 से हो गया 2, 2 से 3, यानी 1/5 से क्या हो रहा है, हर आपको टर्म में गुना हो रहा है। तो क्या है, ये भी जीपी में है। पहचान इसका जीपी का यही है कि आपको गुणांक बढ़ता है ना। 1/5 चाहे जो भी आपको कॉमन रेशियो समान आपको है। देखिए इसमें 5 5 यानी 1/5 के गुणांक आपको हर टर्म में बढ़ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको 1/8 के गुणांक आपको हर टर्म में बढ़ रहा था। तो जैसे आपको गुणांक के रूप में अगर टर्म बढ़े तो समझिएगा कि वो सिस्टम, वो जो सीरीज है आपको जीपी में है। तो क्या करते हैं, उसको निकाल दे, अब दिया रहेगा आपको इन्फिनाइट तक। तो कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ इन्फिनाइट, है ना, जीपी जो दिया गया है इसका क्या निकालना है, हमको सम निकालना है। एस मतलब सम, एस लिखे हैं, एस मतलब सन, अब कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस आर,
ए क्या होता है, पहला टर्म है, तो पहला टर्म देखिए क्या है, 1/5 है, तो लिख दिए 1/5 बट ये क्या है 1 माइनस आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, कितना का गुणांक मेरा बढ़ रहा है, तो 1/5 का गुणांक बढ़ रहा है, तो लिख दिए 1/5। अब देखिए तो ये हो गया 1/5 बट ये क्या कहें कि अगर 1 में से अगर जोड़ना रहेगा या जोड़ना रहेगा तो हर को अंश में जोड़ दीजिएगा, 1 में से कहेगा तब, अब घटाना कहेगा तो हर में से अंश को घटा दीजिएगा, तो कितना होगा 4/5। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का 5, 5 में से गया 4, 4/5। अब देखिए ये भी आपको हर में है, ये भी आपको हर में है, कट गया, इधर क्या बच गया आपको 1/4, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जीपी का क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा। आते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक आपको है, इन्फिनाइट तक है ना। और 1/2 के गुणांक क्या है, बढ़ रहा है आपको हर टर्म में, तो ये भी आपको जीपी में तो क्या करेंगे, एस इन्फिनाइट है ना, सम ऑफ इन्फिनाइट कैसे निकालते हैं, तरीका बताया गया है कि a/1 माइनस आर, ए क्या होता है दोस्तों, पहला टर्म क्या है 1/2, तो 1/2 बट 1 माइनस आर क्या है, कितना का गुणांक बढ़ रहा है, तो 1/2 के आपको गुणांक बढ़ रहा है, तो यानी कितना हो गया 1/2। अब देखिए तो ऊपर हो गया 1/2 बट ये क्या हो गया, 1 में से घट रहा है आधा, है ना, तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी हर में से एक को घटा देंगे अंशवा को, हर में से अगर एक की बात करेगा घटाने के लिए तो हर में से अंश को घटा दीजिए, तो 2 में से गया 1/2। देखिए दो नीचे ख़त्म हो गया, ऊपर बच गया 1/1, यानी 1/1, यानी बोल सकते हैं कि 1/1 कितना होता है 1। यही क्या हो गया आपका, यही आपका हो गया आंसर, 1 क्या हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस कहाँ तक आपको है, इन्फिनाइट तक है, तो देखिए तो जीपी में है कि नहीं। पहले 1 से गुना हुआ, मैंने 1 में हुआ गुना x से, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्यू हो गया, यानी x का गुणांक क्या हो रहा है, हर टर्म में बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1 में गुना हुआ x से, फिर x में गुना हुआ x से, फिर x में गुना हुआ x से, है ना, तो आपको कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक है। तो देखिए यानी इसका मतलब कि जीपी में है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट कैसे निकालेंगे, निकालिए। क्या होता है, a/1 माइनस आर। अब देखिए यहाँ पर एक जो सम ऑफ इन्फिनाइट है इसका मान आपको दे दिया गया है 1/3, तो इसके जगह पर लिख दीजिए 1/3 बराबर, इसको देखिए तो ए यानी पहला टर्म, तो पहला टर्म आपको एक न है, तो 1 बट 1 माइनस आर, मतलब कि कॉमन से कितना गुणांक बढ़ जाएगा, तो 1 से गुना हुआ x में, फिर x में x से हो गया स्क्वायर, फिर स्क्वायर से हो गया क्यूब, यानी x के रूप में आपको कॉमन रेशियो मिल गया, तो लिख दिए x, यानी x का गुणांक बढ़ रहा है हर टर्म में। तो क्या देखिए अब नीचे तो कटेगा नहीं, तो गुना कीजिए, तो आपको हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर, ये गुना करेंगे तो 3 से 3 आ गया। अब x बराबर गुना करेंगे तो x जाएगा माइनस है, तो बराबर का जाएगा उस तरफ, तो हो जाएगा प्लस x है, और ये आपको 1 रहेगा इस तरफ है, और 3 को लाते हैं प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो -2, यानी x मान कितना हो गया -2। यही देखेंगे हम लोग कि 1 में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, देखते हैं कितना का गुणांक आपको हर टर्म में बढ़ रहा है। तो 1 में गुना किए x से तो x आ गया, फिर x में गुना किए x से तो आपको x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर से गुना किए x क्यूब में, तो यानी हर टर्म में आपको x क्या है, गुना बढ़ रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया x, फिर आप सेट कर दिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए 1/3 प्लस 1/3 के स्क्वायर, यानी आपको ऐसे करके जा रहा है आपको इन्फिनाइट तक। तो देखेंगे कि हम जीपी में है क्या। देखिए तो 1/3 है, अगला क्या है 1/3 का स्क्वायर है, मतलब कि 1 से 2 हो गया, ऐसे करके बड़ा, ऐसे मतलब कि जीपी में है। तो क्या करेंगे हम, लगाएंगे
सम ऑफ इन्फिनाइट कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, तो लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बटे 1 माइनस आर। तो देखिए तो ए मतलब क्या कि पहला टर्म कितना दोस्तों 1/3 बटे 1 माइनस आर मतलब कि कॉमन रेशियो कितना का गुणांक बढ़ रहा है। देखिए तो 1/3 से हो गया 1/3 का स्क्वायर हो गया, यानी 1/3 से गुना हो रहा है आपको नेक्स्ट टर्म में, यानी हर टर्म में, है ना। देखिए 1/3 से आपको हो गया 1/3 का स्क्वायर, ऐसे आपको होगा 1/3 के स्क्वायर से 1/3 के क्यू होगा, मतलब कि आपको 1/3 के गुणांक से गुना हो रहा है हर टर्म में। तो जितना से गुना होता है हर टर्म में तो क्या करते हैं उसको उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो कितना हो गया आपको 1/3 ना, तो लिखेंगे 1/3। अब जरा देखिए कि 1/3 बटे, देखिए तो 1 में से जा रहा है 1/3 तो कितना बचेगा, हम बताए थे कि जब 1 में से घटेगा तो क्या कीजिएगा कि सबसे आसान तरीका है कि हर में से अंश को घटा दीजिएगा, बशर्ते कि आपको यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो 3 में से गया 2, यानी 2/3। तो देखिए तो 3 नीचे है हर में, इसका भी हर में क्या है 3 है, तो कट गया, बच गया कितना आपको 1/2। यही क्या हो गया आपको आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब तो आपसे आराम से बन जाना चाहिए, है ना। पहले देख लेंगे कि कितना से गुणांक हो रहा है, कितना आपको हर टर्म में गुना हो रहा है, वो क्या होता है आपको कॉमन रेशियो। तो फार्मूला याद रखेंगे कि सम ऑफ इन्फिनाइट बटे क्या होता है a/1 माइनस आर। आते हैं देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको अक्सर मिलेगा कि 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है आपको 100 तक है, और 100 के बाद देखिए फिर आपको घटने लग रहा है, मैंने 1 से लेके 100 तक गया और 100 के बाद क्या है कि आपको घट रहा है। 100 से हो गया 99 98, कहाँ तक गया 1 तक आ गया, मैंने 1 से बढ़ा 100 तक, और फिर 100 से घट के हो गया 1 तक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जो आपको देखिएगा सबसे पहले सम हो या विषम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली देखना है कि आपको शुरू से लेके कहाँ तक गया है और उसके बाद घट रहा है कि नहीं। अगर शुरू से लेके वहाँ तक गया है जहाँ तक जाना है, आपको संख्या कुछ भी हो सकता है, और वहाँ से क्या होता है वो घटना शुरू होता है। तो हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि कहाँ से घट रहा है। तो 1 से 100 गया, यानी 100 गया, और 100 के बाद क्या हो रहा है घट रहा है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो देखिए तो इसका आंसर क्या कीजिएगा 100 के स्क्वायर कीजिएगा, 100 के स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1 पर 4 शून्य, यही कहा जाएगा आपको आंसर। तो यही देखना है कि जैसे आपको कोई संख्या लिखे आपको गया वहाँ तक जहाँ तक भी जाए, और देखेंगे फ़र्क कि वहाँ से घट रहा है कि नहीं। अगर वहाँ से घट के फिर 1 पा गया तो समझिए कि उसका क्या कर दीजिएगा, जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सम हो या विषम। ये सम था 100 था तो सम था तो स्क्वायर कर दिए, विषम भी होता तो स्क्वायर ही करते हैं। या इसका एक और तरीका है कि 1 से 100 तक निकालिए जैसे निकालते थे, आप फिर 1 से लिखिए निकालिए 99 तक, दोनों को जोड़ दीजिएगा, देखिए वैल्यू आपको इतना ही आएगा, है ना। चाहे तो आपको हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये आपको हो गया बेस्ट, आपको फर्स्ट हो गया मेथड, है ना। अब देखिए आपको हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। सेकंड मेथड देखिए 1 से 100 तक हम ले रहे हैं, मान लीजिए तो देखिए तो 1 से 100 तक अगर जनरल तरीका से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, चूँकि स्क्वायर नहीं है और आपको क्यू भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो n इंटू n+1/2, तो n देखिए 100 है, 100 तक ले रहे हैं, तो देखिए 100 तक ले रहे तो क्या होगा 100 इंटू
n+1 यानी 101/2 प्लस है तो प्लस दे दिए। और एक से देखिए, एक से लेके कहाँ तक आपको है, एक से लेके कहाँ तक आपको है 99 तक है। तो कैसे निकालेंगे, n × n+1/2, तो n कितना आपको है 99, जो आपको सबसे ज़्यादा है अंतिम है। यहाँ से लेंगे 1 से 99 तक हो गया, तो 99 आपको क्या अंतिम हो गया। तो 99 गुने n+1 यानी 100/2। देखिए तो ई से काटे इसको तो कितना आ गया 50, ई से काटे इसको तो आ गया 50। ठीक है, 50 में 101 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको 5050 आएगा। कितना आएगा आपको 5050। अब प्लस है, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 4950। और जब दोनों के जोड़िएगा तो देखिए आ जाएगा आपको 10,000। देखिए यहाँ पर भी 10,000 है, यहाँ पर भी आ गया। तो या तो आपको ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, लेकिन ये क्या हो गया आपको बेस्ट तरीका हो गया कि डायरेक्ट आपको सेकंडों में बन जाएगा, है ना। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। ये क्या हो गया आपको, ये आपको हो गया लॉन्ग प्रोसेस। तो ऐसे मत बनाइएगा, जब बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा कि सबसे देखेंगे कहाँ तक आपको गया है मैक्सिमम, वहाँ से घट रहा है तो जो बड़ा वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, सम हो या विषम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक आपको है 49 तक है। और 49 के बाद देखिए क्या विषम है ना, तो बताया था कि विषम हो या सम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखना है कि 1 से लेकर स्टार्ट तक कहाँ तक गया है, और वहाँ के बाद घट रहा है और घट के आपको 1 तक आ गया, मैंने 1 से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम गया, और फिर जहाँ पर मैक्सिमम वहाँ से आपको घटना शुरू हुआ, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, और वहाँ से आपको घटना शुरू हुआ, घट के फिर आपको आ गया 1 पे आ गया। 1 से शुरू हुआ मैक्सिमम गया और फिर घट कहाँ गया 1 पे आ गया। तो क्या कहते हैं कि जो सबसे जहाँ से घटना शुरू हुआ है, जहाँ से घटना शुरू हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं, सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 49 ना आपको है मैक्सिमम, सबसे बड़ा वैल्यू कौन हो गया 49। तो क्या करेंगे 49 का कार्य करेंगे, 49 का स्क्वायर कर देंगे। तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 2401। यही क्या हो गया आपको आंसर। तो आप ऐसे ही बनाइएगा कि अगर देखें कि 1 से लेके मैक्सिमम गया है कहाँ तक गया है, और वहाँ से आपको घटना शुरू हुआ, देखिए यहाँ से क्या हो गया है बढ़ रहा है, और यहाँ से क्या हो रहा है घट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको कि देखेंगे सब जहाँ से आपको घटना शुरू हुआ उसका क्या करेंगे स्क्वायर, सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इसी मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।